दोस्तों 359 में 4000 की चीज आपको मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। और ऐसे किसी झांसे में हम ना आए, उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना है। हमारा इंडिया या वर्ल्ड जहां पर भी मोस्ट पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है, वहां पर 359 करके अगर एक दिन में 1000 लोग ऐसी कोई परचेजिंग कर, तो कंपनी को क्या मिलता है और आपके पास से क्या जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये एक नॉलेज एनहांसिंग का वीडियो है। और आप इस वीडियो को जब देखें तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और ऐसी कोई रेगुलेटिंग बॉडी है उसको भी जरूर दे, और आप इस धोखे से बचें। 359 एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आपके पास, 449, 499, 599, एक ऐसी ड्रेस जो लगभग अगर आप प्रॉपर खरीदने जाएंगे 3000, 4000 या 5000 से कम नहीं आने वाली। ऐसा ही मैसेज आपके सामने फ्लैश होता है, मेरे सामने भी फ्लैश हुआ। लेकिन क्योंकि मेरा जो पर्पज है, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी जानकारी लूं और आपको बताऊं, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सोचा। सोचने के बाद ये देखा कि उसमें इतना सस्ता क्यों है। तो 2-3 क्वेश्चन आए। वो क्वेश्चन आए कि पहला क्वेश्चन ये आया कि इतना सस्ता है, इसका रीजन ये होगा कि इसमें ऐड आ रहा है। हो सकता है कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरह का हो कि ऐड में बहुत कमाती हो और सस्ते में चीज देती हो। दूसरा क्वेश्चन ये आया, हो सकता है कि ये सेकेंड हैंड होते हों, इसको रिफर्बिश करके सेल करती हो। तीसरा क्वेश्चन ये आया कि इतनी बल्क में डिलीवरी होती होंगी, कहीं से इकोनॉमी ऑफ स्केल से इनको प्रॉफिट होता होगा। ऐसा सोचते सोचते, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं ये सब बातें, इसके लिए मैंने क्या करा, एक ऑर्डर बुक किया। अब ये जो ऑर्डर बुक किया, आप साइड में देखिए, पूरा एक एक स्टेप पूरा मैं सेलेक्ट करता हूं, और उसमें जाने के बाद, कैटेगरी में जाने के बाद उसका साइज लेता हूं, और साइज लेने के बाद पूरा एड्रेस देता हूं। एड्रेस देने के बाद ईमेल आईडी, सब कुछ। पेमेंट करने में जाता हूं तो यूपीआई सबसे बेस्ट तरीका, जल्दी से पेमेंट हुआ। क्योंकि मामला इतने कम अमाउंट का था, इसलिए मैंने यूपीआई चुना, क्योंकि उसमें बैंक की डिटेल तो जाएगी नहीं मेरी, लेकिन पेमेंट छोटा अमाउंट था, वो चला जाएगा। तो वो पेमेंट भी चला गया। और सब कुछ होने के बाद ये मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू, और आपको कांटेक्ट किया जाएगा। कुछ देर तक मैं वेट करता रहा। आमतौर पर ऐसे ऑर्डर इमीडिएटली आपके मैसेज में या आपके ईमेल पर कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा ऑर्डर बुक कर लिया, लेकिन नहीं आया। अब मैं एक दिन तो इंतजार किया। मैं समझ तो रहा था पहले से ही कैसे वो वेबसाइट है, कैसे ऑर्डर ले रही है, और कैसे उनके ऑर्डर के बाद हमने मेल किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आना ही नहीं था। तो इस तरह से सब कुछ हुआ, और वो सारा प्रोसेस में आगे आपको ग्रेजुअली स्क्रीन पे बताता हूँ। चलो आइए दिखाते हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनाई गई है। इस वेबसाइट में देखिए, मैंने इसमें स्क्रीन पे डाला है ग्रूवी फैशन। अब मैं गूगल में जाता हूं तो गूगल में प्रॉपरली एक प्रोफेशनल वेबसाइट जैसी लगती है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे क्लोथिंग्स हैं। और जब मैं इस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो ये वेबसाइट पूरी एक, जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसी तरह की है। इसमें कैटेगरीज हैं, और कैटेगरीज में मैं जैकेट, कार्डिगन्स में जाता हूँ तो ये देखिए, ये सारे जैकेट वगैरह दिखा रहा है। 349, 389, वो एक ऐसा प्राइस जो आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। और आप क्लोथिंग भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कम से कम ये 4-5 हज़ार की होगी। आपको लगता है अगर ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो पूरी वेबसाइट में देखिए, इसमें पूरा वो प्रोसेस है। और आप इस वेबसाइट का जब कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं, सपोज कि ये मैं करता हूँ, तो ऑर्डर बुक करते हैं तो पूरा प्रॉपर उसका साइजिंग वगैरह, आपने साइज ले लिया, कितना है, ऐड टू कार्ट, जो भी एक प्रोसेस होता है ई कॉमर्स में, वो पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। और बाई करना सिंपल, वो स्टेप बाय स्टेप आप उसमें यूपीआई में जाइए, जो वो वीडियो जो चलेगा उस वीडियो में पूरा ये सब कुछ दिखाया गया है बैकग्राउंड में, तो उसमें सारा कुछ ये चलता रहता है, ठीक है। और पूरे जो भी आपके कपड़े हैं उसमें कौन सा मटेरियल है, कौन सा, ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल, कोई जो बड़े बड़े फैशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से उसने करा होगा, उसको इतनी जानकारी भी है जिसने वेबसाइट बनाई। फिर जो दूसरा जो एक अचानक 2-3 दिन बाद फिर मेरे मोबाइल पे एक ये ऐड आता है, तो मैं उसको करता हूँ। तो दूसरी कंपनी जिसका नाम है फन की ट्रेंड, funkytrend.in, उसको मैं एंटर करके गूगल में देखता हूँ तो वो भी कुछ उसी तरह की, उसी लेआउट पे वो वेबसाइट है। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर हम देखेंगे
देखोगे तो कपड़े वगैरह लगभग वैसे ही हैं, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एड्रेस में देखिए यहाँ नीचे इसमें एड्रेस में इस तरह से आ रहा है और इस वाली वेबसाइट में इस तरह से आ रहा है। तो कैटेगरी, माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन, स्टे कनेक्टेड, ऑलमोस्ट वैसा ही सा है। देखिए सब कुछ वैसा, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों वेबसाइट एक ही ने बनाई है, एक ही कंपनी ने बनवाई है या एक ही डिजाइनर ने बनाई है। और पहली वाली कंपनी की वेबसाइट की मैं देखते हैं कस्टमर सपोर्ट, ये उनकी, जब मेरा ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ तो प्रोसेस ऑर्डर में कोई कंफर्मेशन नहीं आया तो मैंने इसमें मेल किया, और जब मैं मेल करता हूँ देखिए सरप्राइजिंगली जो भी मेल आईडी वहाँ दी थी उस मेल आईडी पर मैं मेल करता हूं कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर की स्पेलिंग COST करके है, और मैं इसमें पूरा लिखता हूं मेरा ऑर्डर ये था, मैंने इतना पेमेंट किया, उसमें सारे प्रूफ लगाता हूं, लेकिन वो वहां से फेल हो जाता है, यानी मेल डिलीवरी कंफर्म नहीं होती है, मेरा मेल रिसीव नहीं होता है। और फिर मेरे को लगता है कि शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो मैं प्रॉपर स्पेलिंग डालकर कस्टमर की दोबारा से मेल करता हूं, और जब दोबारा मैं मेल करता हूं तो ये जो मेल है वो उनको मिल जाता है। ये देखिए कस्टमर सपोर्ट @groovy-fashion.com, इसको मेल मिलता है क्योंकि ये बाउंस नहीं हुआ, इसका मतलब मेल मिला है वहाँ पर। क्या वेबसाइट में जानबूझ के COST करके लिखा था या क्या था, या इन्होंने कहीं अपनी वेबसाइट जब रजिस्टर्ड कराई होगी किसी बिजनेस पर्पज़ में तो वहाँ पर ईमेल आईडी तो प्रॉपर दी होगी, लेकिन इस वेबसाइट में वो ईमेल आईडी इस तरह से गलत होगी। तो जब पूरा प्रोसेस देखते हैं तो वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स हमको नहीं आता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे ये वेबसाइट ने अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने के बाद पूरा प्रोसेस हुआ, आपने आइटम को सेलेक्ट किया, साइज किया, देखा, आपको लगा। तो ये जब वेबसाइट में मैं देख रहा था, जब स्टार्टिंग में जब सवाल आया कि इतना सस्ता क्यों, तो उसके लिए मेरे मन में दो जवाब आए। एक जवाब तो ये कि इस वेबसाइट में जब मैं मोबाइल में खोल रहा था तो उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, और एडवर्टीजमेंट आने का मतलब मेरे को लगा कि शायद वहाँ से इनकम उनकी होती होगी और यहाँ पर वो थोड़ा रिबेट देते होंगे। लेकिन इस सवाल का एक और जवाब मेरे मन में आया, हो सकता है कि ये जो आइटम होते हो रिफर्बिश होते हो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके वो सही करके वो देते हो, और इस तरह से ये कम प्राइस पर ये अवेलेबल कराते हो, या इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी बहुत सारे बल्क में ऑर्डर होते हो तो कहीं से इनको ये मार्जिन निकल के आता होगा। तीसरी बात एक और कि हो सकता है कि ये आइटम भेजें और डिलीवरी चार्ज वहाँ पर ऐड कर दें उस समय पर जब वो डिलीवरी हो रही हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये मैंने वीडियो बनाया, और आप इससे लेसन जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेसन लेने के लिए मैंने लगभग 1000 रुपये खर्च किए, क्योंकि मेरे को बाई करना था, और बिना बाई किए ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता और इसके आफ्टर प्रोसेसिंग नहीं मिलती। और ऐसी ही 2 वेबसाइट, तो इस तरह की किसी वेबसाइट में जिसमें कोई ऐसा प्राइस 4-5 हज़ार रुपए की चीज आपको 200-300 में मिल रही है, तो समझ लीजिए वो 99 क्या 100% वो कुछ ऐसा काम है जिसके आपने 100-200 रुपए भी जाने वाले हैं। तो आप इससे अलर्ट रहिएगा। दोस्तों ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से कंपनी इस तरह से हमारे जो मोबाइल का जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसमें ऐसे अट्रैक्टिव उसमें आती हैं कि हमारी साइकोलॉजी, हम लोग खाली होते हैं, पेट करके दबाए चले जाते हैं, और दबाए चले जाते हैं और पेमेंट का UPI ऑप्शन फटाफट करते हैं और जल्दी से पेमेंट हो जाता है। मैंने ये काम क्यों किया, मुझे वेरी बिगिनिंग ये पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने 1000 रुपये खर्च करके मैंने 2 ऑर्डर बुक किए, 1000 रुपये खर्च करके अपना टाइम लगा के आपके लिए ये नॉलेज दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को जितने भी लोग हों सब तक फैलाएं। मैं भी इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखूंगा इस यूट्यूब के साथ, जिससे कोई भी ऐसी वेबसाइट जो रेगुलेटेड हों और हमारे जो भी इंडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, उनका कोई भी 1 रुपया भी इस तरह से वेस्टेज ना जाए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे हम बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।